नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम राजधानी दिल्ली में हैं। छठे चरण में यहाँ भी मतदान होना है। 7 सीटों का हम लगातार अलग अलग सीटों पर जा रहे हैं और हाल बता रहे हैं कि 7 सीटों पर माहौल क्या है। इस समय हम उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं, दिल्ली में हैं और इस सीट पर जो है वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी हैं, तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं कन्हैया कुमार। तो माहौल क्या है, हमारे साथ यही माहौल जानने के लिए कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक बघेल है जी। बघेल जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार आप भी देख रहे हो, रोजाना हर जगह जा रहे हो, माहौल क्या है। पूर्वी दिल्ली नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के साथ लोग बाग हैं। मोदी जी कहीं तो कहते हैं कि मंगलसूत्र की बात करते हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कहीं रोने लगते हैं, कहीं कुछ कहने लगते हैं। तो मोदी जी को अपना ही नहीं पता हम कह क्या रहे हैं। मोदी जी खुद घबराए हुए, उन्हें पता है कि हमारी सत्ता अब की बार जा रही है, तो इसलिए वो तरह तरह की बात कर रहे हैं। आपने देखा पहले चरण में वो क्या बोल रहे थे, दूसरे चरण जब इलेक्शन हुआ तब क्या बोल रहे, तीसरे में क्या बोल रहे हैं। अब हो सकता है आने वाले टाइम में रोक करके दिखाएं कि जी राष्ट्रवादी चरण में हम तो बिल्कुल ही गए, अपना जो थैला था ना, क्या कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं 400 की ओर बढ़ चुके हैं हम। भैया पहले 400 कह रहे थे, उन्होंने खुद कह दिया 400 मत कहो, ये हमें 150 भी नहीं आ रही है, वो खुद परेशान है। नया बयान है उनका कि 5 चरण के बाद जो है इंडिया गठबंधन पस्त हो गया है। वो कहने में करने में अंतर है, वो अपने मन को समझा रहे हैं, क्योंकि उनके लोग खुद ही उनसे खिलाफ हैं। उन्हें पता है कि मोदी जी के नाम पे हमें जिताओ देखिए लड़ा रहे हैं, लेकिन अब जो कैंडिडेट लड़ रहा है वो अपने नाम पे नहीं लड़ रहा है। मनोज तिवारी यहाँ पे गलियों में घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मोदी जी को जिता दो। अरे भैया अपने काम पे वोट मांगो। अगर असली मर्द हो और असली नेता हो तो अपने काम को, मैंने ये विकास किया, हमें उसमें वोट दे दो। केजरीवाल जी लगातार जनसभा कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए भी, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए भी वोट मांग पा रहे हैं। क्या लगता है वोट कन्वर्ट कर पाएंगे कांग्रेस के लिए भी? देखिए केजरीवाल जी की कोई गलती नहीं है। आपने देखा है जो चीफ मिनिस्टर जीता हुआ है दिल्ली के अंदर, उसको आप जेल में डाल रहे हो और इलेक्शन से पहले डाल रहे हो। अगर आपको पता है कोई आदमी भ्रष्टाचार में है तो 6 महीने साल भर पहले आप कार्रवाई किए, न कि इलेक्शन के टाइम करें। ये तो सिर्फ बदले की भावना, ये तो सिर्फ वो है कि इनको जेल में डालो। जो आदमी बीजेपी के खिलाफ बोले उसमें जेल में डालो, जो आदमी बीजेपी में चला जाता है वो साफ हो जाता है, जैसे वॉशिंग मशीन में साफ हो गया। अभी भ्रष्टाचार में आप लोग कह रहे थे, उसके बाद में जब बीजेपी में चला गया तो वो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तो बीजेपी तो आप वो पार्टी बन चुकी है, वो अड्डा जो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार का अड्डा बीजेपी है और कोई पार्टी नहीं है इस टाइम। ये देखो, भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, सबको जेल में डालेंगे। तो भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे कैसे? जब वो अपनी पार्टी में मिला लेंगे तो रहेगा कहाँ से? उनको नहीं छोड़ेंगे जो उनके पास नहीं जा रहा। जो आज ये है, अगर उनकी पार्टी में नहीं जा रहे तो इनको छोड़ देखिए, वो नहीं, अगर उनकी में चले जाए तो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो उनको नहीं छोड़ रहे हैं। जो उनके पास नहीं जा रहा, जो उनके पास चला जाएगा उन्हें वो बंद कर देंगे। बात ये है कि वो तो खुद घबराए हुए हैं। और आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, यूपी के अंदर आप देख लीजिए, रोजाना सभा हो रही है, आप कहीं भी देख लीजिए। राजा भैया का खुद खिलाफ है, वो इंडिया अलायंस को जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हैं? उनको पता है। वो बार बार कह रहे हैं कि हमारे काम पर लोग विश्वास कर रहे हैं, हमारी गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। गारंटी तो मोदी जी ने ये भी दी थी कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, हम रोजगार देंगे 2 करोड़, हम लोगों को नौकरियां देंगे, लेकिन वो गारंटी कहाँ गई? वो तो सिर्फ धरातल पे है। और वही मोदी जी के जो असिस्टेंट मान लो या उनके पार्टनर कह लो, अमित शाह जी कहते हैं ये जुमला था, तो वही गारंटी कहाँ दी है? गारंटी नहीं है। ये तो लोगों को भ्रमित करने के लिए ये इन्होंने अपनी बात कही थी, वो तो वापस ले ली। ये गारंटी वगैरह सारे चोर इकट्ठा हो गए एक साथ रोकने के लिए, एनडीए को चोर इकट्ठा हो गए सारे। अब उनकी नजर में चोर है। हमें तो ये लगता है जो लोग इंडिया गठबंधन किया है वो चोर नहीं है, वो संविधान बचाने की रक्षा कर रहे हैं, वो गरीब जनता के लिए खड़े हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने वाले व्यक्ति है। और संविधान बचाना, संविधान को क्या हो गया? संविधान को वो खुद कह रहे हैं हम संविधान ही बदल देंगे। आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपने टीवी चैनलों पे सुना है भैया, जो उनके बड़े बड़े लीडर है वो खुद कह रहे हैं संविधान को। ये तो हमें पता है, आपको पता है, वो नहीं, कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि हम लोग ताकतवर हैं, हर जनता ताकतवर है, हर आदमी ताकतवर है, हर आदमी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। तो वो संविधान नहीं बदल सकते। वो तो सिर्फ लोगों को गुमराह करके वोट लेने के लिए इस तरीके की बात कर रहे हैं। ये चीज हो रही है। क्या नाम है? आगे आ जाइए थोड़ा। क्या चाहते हैं आप? मैं यहाँ बदलाव चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। कौन आना चाहिए फिर? देखो, इनको तो आजमा के देख लिया हमने 5 साल तक। 5 साल तक इन्होंने हमारे दुख भरे दिन, जब हमारे सिर्फ बिहार में हिंदू मुसलमान का लड़ाई हो गया था तो झांकने तक नहीं आए थे।
यहाँ झांकने भी नहीं आए थे हिंदुओं को देखें या क्या हुआ बेचारे का। कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। कौन कह रहे? मोदी। उनके बाप के खेत है क्या? उनके बाप का खेत है क्या? हमारे किसानों से लेके दे रहे हैं, हमारे किसानों से लेके दे रहे हैं, उनके अपने खेत नहीं है। सुनो, चाय बेचने वाला जो प्रधानमंत्री हो सकता है, एक जो यहाँ का मुख्यमंत्री है केजरीवाल, एक एजुकेटेड फैमिली का है, तो वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है? हमें मोदी जी ने सिर्फ 4 आदमी को जिताया है, अडानी, अंबानी, राहुल, उसको रिलायंस वाले को, और किसी को नहीं। आप 2-4 नाम ले रहे हो, कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसी का विकास नहीं हो रहा है, सब गड्ढे में जा रहे हैं, सब गड्ढे में जा रहे हैं। कह रहे हैं इस चुनाव में मैडम क्या समझे हैं आप? जी हम ये समझें कि आज के टाइम में सब नारी सभी मतलब जहाँ की जनता समझ चुकी है कि कौन चोर है और कौन वफादार है। हमें तो राहुल गांधी ही चाहिए और राहुल गांधी ही चाहिए, क्योंकि उसके टाइम पे भी यहाँ पे बहुत विकास था, लोगों को रोजगार था, ठीक है, नौकरी। तो शहजादा कहते हैं, शहजादे हैं वो और हमेशा रहेंगे। कांग्रेस हमेशा हमारे बुजुर्गों के टाइम से कांग्रेस रही है और कांग्रेस ने गरीबों के लिए ही किया है और हमेशा करेगी, और अब की बार बदलाव होगा और 100% होगा। मैं कह रही हूँ इस बात को दावे के साथ। नया बयान है प्रधानमंत्री जी का कि 60-70 सालों में देश को गरीब बना के रख दिया है। बिल्कुल गरीब बना दिए। क्या है बताओ, लोगों पे रोजगार नहीं है, घरों में राशन पानी कितना महंगा आ रहा है, बच्चों को पालना आजकल कितना। कांग्रेस सरकार की बात करते हैं गरीब बना के रखा हुआ है। नहीं, कांग्रेस सरकार ने कभी गरीब बनाया नहीं है, तो सब झूठ है, ये खपलाबाजी करते हैं मोदी लोग ना। मैं तो बहुत गुस्सा में हूँ इस बार मतलब नहीं है सलाह, मतलब अब की बार इतना बदलाव होएगा जिसका कोई जवाब नहीं। सबका महिलाओं का यही कहना है कि अब की बार राहुल गांधी जिंदाबाद। वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नो, उनका नहीं चलेगा 400 बार। अब की बार वो गए, हाँ अब की बार वो गए, वो समझ लो वो गए, बिल्कुल तड़ी पार एकदम। सुना नहीं, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की। अरे उनकी गारंटी तो पता नहीं कितने सालों तक है, वो लॉकडाउन में पैसा देंगे, ये करेंगे, 1 लाख आएगा, 2 लाख, पता क्या है? कुछ नहीं है। अरे घपलाबाजी सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उनके पास। इस बार कहा गया है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना। अरे लखपति बस रहने दो, अभी मैं गाली बक दूंगी तो कहोगे कि सरकार को गाली बक दी। अरे नहीं, सुनो तो सही, सरकार को गाली बकने पे तो कह देंगे मोदी जी को गाली दे दी, मोदी जी को गाली दे दी। गाली देने वाले गाली तो किसी को नहीं, अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। 3 लाख बना देंगे, वो उनकी हिम्मत है, बना देंगे। बताओ, आप जवाब दो हमें। नहीं दावा है तो फिर बताओ, दावा वावा सब ऐसी तैसी में चले जाते हैं। जब जनता खड़ी होती है ना तो अच्छों को हिला देती है। अच्छे वो कह रहे हैं ये इंडिया गठबंधन वाले आ गए, मंगलसूत्र तक अरे मंगलसूत्र का मतलब ऐसे खींच लाओगे किसी औरत के से? औरत में ताकत नहीं है क्या? ऐसे कौन खींच लेगा औरत का मंगलसूत्र? तो डर नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल डर नहीं है, खुलेआम चैलेंज करते हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। हाँ, तो ये जो कांग्रेस और केजरीवाल गठबंधन हुआ है, हाँ, कमाल कर पाएगा नहीं? बिल्कुल गठबंधन है, एकदम जिंदाबाद, बिल्कुल जिंदाबाद गठबंधन। अरे केजरीवाल अभी दाग धुले नहीं है, प्रचार कर रहे हैं, क्या फायदा होगा? प्रचार? अरे उनका तो इतना अच्छा काम है, उन्होंने लोगों को बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया, बस ये किसी ने कराया? बताओ, मोदी ने कुछ कराया जनता के लिए? क्या करा लेडीजों के लिए? 4 तारीख के बाद इंडिया गठबंधन वाले नजर नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। अरे बस रहने दो, ये चप्पल देखिए ना, उठा के मारेंगे सबको। मतदान करने जाएंगे लोग तो क्या चर्चा है कि भाई इस मुद्दे पे हम करेंगे, उस मुद्दे पर? बेरोजगारी है, लोगों के पास महंगाई है, मतलब बताओ कितनी लोग बार इतना परेशान हो गए ना इस टाइम, तुम समझ नहीं सकते। वो तो अंदर ही जवाब मिलेगा, तो अंदर जवाब मिलेगा। आपका क्या नाम? अभिषेक। क्या लग रहा है अभिषेक? मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी। बोलिए। धन्यवाद। नहीं, आपको क्या लगता है माहौल किसका लग रहा है इस बार? भाई जो बेस्ट मैन है वो जीतेगा, सीधी बात है। तो बेस्ट मैन कौन है फिर? वो तय हो जाएगा 4 जून को। 4 जून को आप बताइए खुलकर कौन है बेस्ट मैन? आपने जो अच्छा मोदी सरकार के 10 साल देखे आपने, क्या देखा? अच्छा रहा या नहीं रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा। क्या क्या अच्छा? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या अच्छा रहा? यहाँ तो बहुत सारे लोग कमियां गिना रहे हैं। अच्छा ये रहा कि जो कानून व्यवस्था है उस पर विशेष कार्य हुआ है। दूसरा जो जोड़ी रही है डबल इंजन की, चाहे यूपी में रही हो चाहे राजस्थान में आ चुकी है, अब हर जगह मोदी योगी या फिर मोदी के साथ जो और पार्टियां और जो दल हैं, दल नहीं सी मतलब जो उनकी पार्टी गई हैं, डबल इंजन कह रहे हैं। हाँ डबल इंजन कह रहे हैं। चाहे राजस्थान में हो चाहे वो MP चाहे छत्तीसगढ़ में हो, हर जगह संभावना ये बन रही है कि प्रगति का पथ आगे बढ़ेगा और प्रगति की राह पर। हाँ अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, अगर वो अच्छी नहीं होगी तो जितने
जितनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है आपने सब वेस्ट है वो। एग्जाम्पल हमारे पास अफगानिस्तान है, हमारे पास इस टाइम जो चल रहा है वॉर बिटवीन इजराइल एंड गाजा फिलिस्तीन, वो एग्जाम्पल हमारे सामने है। वो उसमें क्या स्ट्रांग नहीं है, वो कंट्री स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए उनका सब थोड़ा व्यर्थ हो गया। इसलिए अगर सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है देश में तो आपका सब जोड़ा हुआ चीज सब वेस्ट हो जाएगा। मीनिंग कहना ये है, कह रहे हैं प्रगति की राह पर है, आप देख पा रहे हैं नहीं? ये भाई साहब, मैं आपके चैनल से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भाई साहब ने मोदी जी का विकास बताया ना, उसमें ये भूल गए उन्होंने क्या तरक्की करी है। जब बच्चों के परीक्षाएं तो पेपर लीक कर दिया, पहली प्रकृति उनकी ये रही। दूसरी उनकी ये प्रकृति रही, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए। और जब मणिपुर में, भाई जी सुन ले, मणिपुर में जब बहनों की इज्जत बिगड़ रही थी उस समय वो वहाँ पे कौन की सरकार थी? बीजेपी और दूसरे गठबंधन के। तो वहाँ पर क्या हो रहा था? वो विकास हो रहा था। तो हम चाहते हैं भाई साहब और दो चार उन्नति बताएं। तो कह रहे हैं कि सीमाएं जो है सुरक्षित हो गई हैं। हाँ, सुरक्षित हो, जब तो हो रही दिया इन्होंने, लाइन्स बेच दिया, बचा क्या ये जब तो अपने आप हो जाओगे, सब गिरवी रख दिया, तब ये भी गिरवी रख जाएंगे, तब पता पड़ जाएगी। ये लो, आप इतनी खूबियां गिना कर गिरवी रख दिया, पता ही नहीं। देखिए, एक इस बंदे को पता है गिरवी का मतलब लीज कह रहेंगे। और लीज पे क्या होता है? प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है लाइफ टाइम के लिए, एक टाइम के बाद वापस मिल जाती है वो। वही होगा और क्या होगा? नहीं, आप 4-5 काम गिनाइए जिससे इनसे हम जवाब ले लें। एक तो सबसे जो पहला जो प्रभावशाली कदम है एनडीए का, वो है हाईवेज का निर्माण। हाईवेज एक हो, क्योंकि अगर हाईवेज नहीं होंगे तो जो व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा, कनेक्टिविटी, ठीक है ना। दूसरा, जो कश्मीर में था माहौल अशांति का, उसे शांत कर दिया। उससे जो वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के लोग हैं, अब वो शांत, कश्मीर शांत हो गया, रह पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बोल लो आगे, यहाँ बोल लो आगे। दो काम, रुक जाए। ठीक है, रोज बम फट रहे हैं, दो काम, कहाँ शांति हो गई वहाँ पे? तीसरा, हमें ये बोल रहे हैं कश्मीर में शांति है, तो कश्मीर में शांति है तो मोदी जी चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहाँ मोदी जी 3 सीटों पे, हमें ये बताओ ना, हमें बताओ क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? उन्हें कुछ कश्मीर में भी लड़ना चाहिए ना। आपने क्या देखा 10 सालों में? आपने क्या देखा? यहाँ कुछ नहीं देखा, सब वो, ये कुछ नहीं हुआ काम, बिल्कुल भी नहीं हुआ काम। अच्छा हुआ या नहीं? कुछ नहीं हुआ यहाँ। अच्छा, ये रोड देखो ना, आप रोड देखो, यहाँ कौन से रोड बने पड़े? यहाँ गड्ढे में हमारे, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं है, झूठ बोलते हैं वो, कुछ नहीं बोलते, झूठ बोलते हैं। कौन से मुद्दे हावी हैं? एक मिनट, हाँ, कौन से मुद्दे हावी हैं? देखिए, यहाँ पर हमें बदलाव तिवारी से लेना है। तिवारी से बदलाव क्यों लेना? इस इलाके के अंदर 10 साल रहे, उनने यहाँ कोई विकास नहीं करा। विकास करने के लिए अब इस बार जनता से हम कहने चाहते हैं, इसको बदल करके दूसरा लाओ, यहाँ पर विकास चाहिए हमें। पर विकास चाहिए देश में, किसे सेंटर में किसे चाहते? अरे सेंटर में जो, एक मिनट, हमें यहाँ इलाके में रहना है, यहाँ ठिब्बल लग रही, हम यहाँ पे गिर रहे हैं। हम देश में देखें, यहाँ पर देखें। नहीं, यहाँ की बात आपने कर दी, देश में किसे चाहते हैं वो भी बता दीजिए। एक मिनट को, देश के अंदर इंडिया गठबंधन हम चाहते हैं। मोदी ने 10 साल तक रहे, मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर झूठ ज्यादा बोलते हैं। झूठ बोलते हैं? हाँ, झूठ हर चीज में। अपने भाई साहब को अभी सुन रहे थे, बहुत सारी खूबियां गिना। अभी तक मैं बांट चाहता रहा, 2.5 लाख रुपए कमाएंगे, 2.5 लाख रुपए कमाएंगे, अभी तक 15 लाख रुपए नहीं आए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री को झूठ नहीं, हमारा राहुल गांधी या देश का है तो राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता, इसलिए राहुल गांधी से कहते हैं सही नहीं है, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता। सुनो, मोदी जी को एक संदेश दे दो, मोदी जी को एक संदेश दो। हम तो जब माने मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम कहते हैं अपना मुसलमान का वोट बैन करवा दें, कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, बैन लगवा दें एक बार, हम मान जाए मोदी जी को। हिंदू मुस्लिम करते हैं वो, उनको संदेश बचाओ कि अगर तुम्हें हिंदू मुस्लिम इतना ही दिखता है तो कहते हैं हम सबके साथ की बात। अरे बस, सब कहाँ करते हैं वो? हमेशा ये करते हैं, हिंदू मुस्लिम यही लोटा सा उठाए रहते हैं वो। तो उनको ये कहो, अगर इतने बढ़िया है ना तो मुसलमानों का वोट बैन लगा दे कि मुझे मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मना कर दे। क्यों नहीं कर दिया? मना कर दे, क्यों लेते हैं? बैन लगा दे, पता लग जाएगी। मुसलमानों को अभी उनका ताजा बयान है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। अरे वो खूब करते हैं हिंदू
मुसलमान और तो आप नहीं देखते, आप तो खूब जानते हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत समझदार हो आप क्या जानते हो, आप बताइए, अपना बताइए। हम तो बता रहे हैं ना आपको, आप जो बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हिंदू मुस्लिम करते, हम देख रहे हैं, हम जनता में जाते हैं, तानाशाही करते रहते हैं हर टाइम। तानाशाही? और हिंदू मुस्लिम पहले नहीं था क्या? ये तानाशाही आपको कहाँ से ये बताओ, अब ये बताओ, ये तानाशाही है ना? अब एक बात बताओ मुझे, पहले हिंदू मुस्लिम नहीं थे क्या? पहले थे ना हिंदू मुस्लिम, पहले सरकार थी कांग्रेस की, तो हिंदू मुस्लिम नहीं थे क्या? तो अभी हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा है क्या? ये बताओ, ये गलत बात है ना। मोदी जी आपको क्या लगता है दिल्ली की 7 सीटों पर क्या लग रहा है इस बार? गठबंधन की से वो बनेगी सरकार, गठबंधन पूरे देश में गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया का पूरे देश करें 400 का टारगेट रखे, 400 पार कर। अब वो हवा क्यों निकल रही है, चिल्ला क्यों रहे हैं, आपा क्यों खो रहे हैं? वो आप कहाँ, वो तो कॉन्फिडेंस में हम सरकार बना रहे हैं। अब पता लग जाएगा फिर, कॉन्फिडेंस में रहे भाई, कॉन्फिडेंस में रहे ना। कौन से मुद्दे लगता है कि आप जिस हिसाब के आप किस समीकरण से करें? हाँ, कौन वो लगता है कि इंडिया झूठ के अलावा और कुछ है? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो राज किस पे करेंगे? जब लोग ही नहीं रहेंगे तो राज किस पे करेंगे? हिंदू मुसलमानों में ये रहोगे बस। अरे काम गिनवाओ ना, रोजगार गिनवाओ ना। 2 लोगों को है सितंबर 2022 में एक दवाई बिकती थी 135 रुपए की, और उस कंपनी ने अभी खुलासा हुआ ना इलेक्ट्रोल बोर्ड में 200 करोड़ उसने दिया, और अक्टूबर 22 में वो दवाई हो गई 350 रुपए की। तो इसका मतलब तो ये है भाई, छूट दे दी, जो मर्जी कर। ये विकास है, ये विकास है उनका। 10 साल में विकास नहीं हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ बताओ? कुछ कोई यहाँ कुछ बनाया है? बाबा पहले कुछ कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले 5 साल के लिए लड़ रहे हैं, हम 2047 तक विकसित राष्ट्र, हम तो सिर्फ यही चुनाव लड़ रहे हैं, आगे का कुछ पता नहीं, आगे का तो वो जानता है। विकसित राष्ट्र बनाएंगे 47। आगे तो ये जैसे वो 15 लाख दे दिए ना, ये जुमले ही तो हैं। जैसे 2 लाख सरकारी नौकरियां दे दी ना, 2 करोड़, ऐसे ही अब 47 तक की कह रहे हैं। अरे 10 साल में बदल गए, 5 साल में बदल गए, तो ये 47 की कौन जिम्मेवारी लेगा, कौन गारंटी लेगा? ये तो अभी दिख गया, ये तो अभी दिख गया। अरे मोदी की गारंटी पर जनता कोई विश्वास नहीं कर रहा मोदी की गारंटी पे। देख लिया ना मोदी को तो देख लिया ना, सब देख लिया, परख लिया लोगों ने, सब परख लिया, सब जान गए जुमलेबाज झूठे। भाई को भाई से लड़ाना और इसके अलावा और क्या है बताओ? अरे भाई को भाई से लड़ा रहे हैं, ऐसा है क्या? ये ऐसा है, ये गठबंधन ने तय कर लिया है कि ये जो तानाशाही सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकना। सुप्रीम कोर्ट तानाशाही कह रहे हैं आप? तानाशाही है ये। तानाशाही कहाँ दिख गया? हमारे पास आरोप हैं, तो आरोप हैं, जेल में ईडी के द्वारा जेल में जाओ, और मैं तुमसे मिल गया तो साफ, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल साफ हो गया, वॉशिंग मशीन में धो के बिल्कुल फ्रेश हो गया। आई समझ? एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ेंगे नहीं, सबको पकड़ के जेल में डाल। वही तो जो उनकी पार्टी में मिल जाएगा, वो जो पार्टी में मिल गया, जो मोदी जी कह रहे हैं ना, उनकी बात सत्य है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो सब ढूंढ के अपनी पार्टी में ले लेंगे। उनकी सच्चाई है ये कि जितने भी चोर चक्के होंगे, बेईमान होंगे, घोटालाबाज होंगे, सब मोदी जी के पास मिलेंगे। इसी के लिए उनका विकास है और उनकी उन्नति के लिए वो काम कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ, आपको क्या लगता है? आप आगे आ जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? दोस्तों बस तसल्ली से सुनो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ मोदी जी की हकीकत क्या है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक दुनिया में कोई नहीं आया। कितने प्रधानमंत्री आए? कभी किसी ने 2 रैली कर दी, 4 कर दी, 10 कर दी। प्रधानमंत्री ने तो घर घर नहीं छोड़ा, गरिमा खत्म कर दी प्रधानमंत्री पद की। अब शब्द बोलना, हमारे मंगलसूत्र उतार के मुसलमानों को दे देंगे, हमारे घर मुसलमानों को दे देंगे, किस कीमत है दे देगा? इस पे अपना तो समझ नहीं रहा है, हमारा सवाल लगा क्या? अपना मंगलसूत्र ही संभाला जिस पे, वो हमारा संभालेगा? पर्सनल जा रहे हैं, पर्सनल, बिल्कुल पर्सनल बात है ये। हम अपना संभाल लिया उसने, उन्होंने अपना मंगलसूत्र संभाल लिया, जो हमारे संभालेगा। तो इससे भाई गंदी भाषा कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलता। माननीय श्रीमान जी, इससे ज्यादा मैं और कुछ कहता भी नहीं। प्रधानमंत्री गरिमा बिल्कुल खत्म कर दी। प्रधानमंत्री के पद पर तो ऐसे आदमी को बैठना ही चाहिए कभी भी, मैं बताऊँ बस। तो क्या मुद्दे हैं? सब बता क्या है, ये सारे मुद्दे काम कर रहे हैं। बड़ा आदमी बैठा रखे, बता रहे भाई मैं तो डिग्री ले रखी, ग्रेजुएट हूँ, पढ़ाना हूँ, डिगड़ा हूँ। पढ़े लिखे आदमी ऐसी बात नहीं करते। एक एजेंडा बता दो मंच पे, अगर एक भी एजेंडा ऐसा जो पब्लिक के लिए हो। हिंदू मुस्लिम
तुम्हारे मंगल सूत्र और जमीन और मंदिर मस्जिद मंदिर को ढाक मंदिर बना दे, मतलब कितनी की बात है, ये क्या है, ये किस काम आएंगी पब्लिक के? अच्छा जो मुद्दे गिनाते हैं कि भाई हमने 370 हटाया, राम मंदिर बनवाया, और तो ये सारे मुद्दे काम करेंगे, और तमाम मुद्दे हैं जो यार एक बात बताओ, मंदिर किस घर में नहीं है? एक मंदिर बनने से क्या हो गया, क्या हो गया? कौन जा रहा है वहाँ पे? गली गली में मंदिर है, जिसको हमारे दिल्ली में मंदिर है, हमारे दिल्ली में मंदिर है, हमें यहाँ पूजा करनी तो हम यहाँ करेंगे, हमें क्या जरूरत है वहाँ जाने की? और कौन जाएगा वहाँ? अरे इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो ताला लग जाएगा वहाँ पर। अरे वो तो भाई ये तो इनका लग जाएगा ताला, इनका जरूर लग जाएगा, किसी का ताला लगा ना लगा नहीं, इनका ताला लग जाएगा। हाँ जो मंदिर की बात है, जो मंदिर की बात बता रहे हो, मंदिर सबका है, सब जात धर्म का है और सबकी आस्था है उसमें। मंदिर बना अच्छी बात है, कोई उन्होंने नहीं बनाया, हम सब लोगों ने बनाया, जितनी जनता का पैसा लगा किसी उनका नहीं लगा, और ये कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है, वो सबने माना है, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सबने उसकी सहमति दी है, न कि किसी ने बुरा माना है। ये आपको पता है, धर्म हर आदमी का बराबर है, उनका धर्म अलग है, हमारा अलग है, सब लोग आस्था रखते हैं। रही बात मंदिर की, और उसके अलावा आप बताइए, जैसे वो कहते हैं 15 साल पहले या 10 साल पहले भारत था नहीं क्या? वो कहा जब मोदी जी आए तभी सब कुछ हुआ है। उनकी कंगना कहती है वो कह भाई पहले तो कुछ था ही नहीं। आप ये बताइए, ये सारा जो अड़ंगा है, हम लोग क्या जब ही पैदा हुए? 2014 के पहले हम नहीं थे पैदा क्या? आप बताइए, कहते हैं कि 14 के पहले तो कुछ था ही नहीं भारत में। ये तो प्रधानमंत्री जो हमारे पूर्व थे, जो राजीव गांधी, इनकी देन है कंप्यूटर वगैरह की, किसकी देन है आप बताइए? जो आज हमारा अधिकार है, किसने दिया था वोट का? तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप पहले देख लीजिए, जो हमारा सिलेंडर कितने का आता था? 400 450 का, आज कितने का आ रहा है? ये मोदी जी की देन है, किसकी देन है? पेट्रोल क्या रेट हो रही है, ये मोदी जी की देन है कि किसी की देन है? कांग्रेस के राज में सब लोग खुशहाल थे, कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हर आदमी के जेब में 1000 2-4 हज़ार रुपए रहते थे। जब आदमी ड्यूटी जाता था उधर से 2-4 किलो सेव या अपनी मिठाई घर पे लेके आता था। आज लोग बाग लेने के लिए तरसते हैं, उनके जेब में पैसा नहीं होता। अब आप बताइए क्या करेगा इंसान? अब जिस तरीके से अभी आपने केजरीवाल के विषय में कहा या और अन्य के में कहा, आप देख लीजिए भ्रष्टाचार में कौन आदमी नहीं है, कोई कम है कोई ज़्यादा है? आप बता दीजिए कि बीजेपी के अंदर जो अमित शाह जी हैं, उनका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको आप उसका वो बना रहे हैं देखिए चेयरमैन। ये क्या है? तो बार बार कहते हैं कि हमारी सरकार जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आपकी लड़ रही है, आपने देखा है, आपने देखा कुछ भी करो, आपने देखा शरद पवार के वो हैं, उसमें तंत्र वो छूट करके गए, उन्होंने पेपा में ले लिया, कल तक भ्रष्टाचारी थे, जेल में जाएंगे, आज वहाँ चले गए, वो भ्रष्टाचारी है, उसको अपनी जेल में वो धुल गया। और जो भी आदमी भ्रष्टाचार कर रहा है, इनके वहाँ चला जाए तो साफ हो जाता है। तो ये कौन सी मशीन है इनके अंदर? और केजरीवाल जी आज अगर इनके वहाँ चले जाए तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, अगर देखिए नहीं तो फिर जेल जाओ। जो उनसे बीजेपी के एक ही समर्थक हैं, आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। नहीं बोलेंगे? तमाम बातें सुनी, जवाब एक छोटा सा नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। तो जवाब देने से बच रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे? क्या नाम है? साथियों, सभी समाज में जन्मे महापुरुष, उनको नमन करते हुए, साथियों आपको पता ही है काम के बारे में, काम कितना हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ पे आप देख लो 10 साल में एक बार भी बता दो। मनोज तिवारी जी बताओ, सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, सभी समाज के लोगों से, देख लो कितनी बार यहाँ पे आके जग के देखा हो उन्होंने, बताओ कहाँ पे देखा? और कहाँ रही काम की बात और महंगाई की, और उसकी बात देखो, आपको पता ही है सबको कितनी महंगाई हो रही है, आप भी जानते हो। दिल्ली में कौन से मुद्दे हावी हैं? हावी का ये गरीब जनता के लिए महंगाई का खिलाफ लड़ रहे हैं। कहते हैं गरीब किसान युवाओं की सरकार है ये। किसान का देख लो, किसान का भी हाल देख लो, कहाँ पे किसान अगर उनके लिए, किसानों के लिए कर रहे होते तो किसान रोड पे थोड़ी नहीं होते। और हमारे ही बेटे, उनसे लड़ाई, उनसे ही आमने सामने लड़ाई कराई जा रही है। क्या लग रहा है 7 सीटों पर कितनी सीट? 7 सीटों पे जीत होगी। टक्कर है, टक्कर पूरी है, टक्कर पूरी हो। क्या नाम है? आकाश। क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी की। ये देखो बहुत सारी कमियां गिना रहे हैं यहाँ। कोई बात नहीं, टक्कर बीजेपी की है तुम्हारी। क्या अच्छा लगा? चीज मई और बीजेपी गई, रट्टा खत्म। बीजेपी आने कितनी देर, बीजेपी आनी है, बीजेपी की टक्कर हमारी। बीजेपी में क्या क्या अच्छा लगा? आप एक यूथ के तौर पर कैसे देख रहे हैं? मंदिर में एक तो इन्हें कांग्रेस क्या करा, कुछ नहीं करा कांग्रेस ने, करने का पिट गया, देशद्रोही ना, पाकिस्तान आतंकवादी करा करे टुकड़े, भारत के हिंदुस्तानी को टुकड़े नहीं
करा करता। नहीं, ये आप जो कन्हैया कुमार के बारे में बोल रहे हैं, सरकार किसकी है? जांच फिर क्यों नहीं हो रही? अगर ये बातें आप जो कह रहे हैं अगर ये सही है तो जांच क्यों नहीं होती? तो जी क्या नाम, आज से पहले कांग्रेस रही, हम मानते हैं कि हाँ भाई कांग्रेस पूरी सपोर्ट पर ओके रही है कांग्रेस, मगर नहीं। अच्छा, क्या अच्छा लगा मोदी सरकार में? क्या क्या अच्छा लगा वो? मोदी सरकार में क्या अच्छा नहीं था जी? मोदी सरकार में क्या अच्छा नहीं है? मोदी सरकार में तुम्हें रोज पब्लिक नु क्या करो, तीनों का मंदिर है, नुका मंदिर क्यों बनाया? नुका मस्जिद क्यों नहीं बनाई? स्कूल क्यों नहीं बनाए? अरे भैया तुमने इतनी मस्जिद बना रखी है, उसका क्या चल रहा? मतलब एक यूथ का सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर है। यूथ का मंदिर का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है हिंदुत्व की बात का। जो हिंदुत्व की बात करेगा हमारे लिए वो जो विजेता रहेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। जो हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ेगा हम उसके लिए लड़ेंगे। जो हिंदुत्व के लिए लड़ेगा चाहे देश रहे। देश से निकालने की तो बात कभी कोई की नहीं है। जब ये हिंदू रहेंगे यहाँ पर तो इन्हें देश से निकाल दो, एक को भी निकाल के तो दिखाओ, एक भी मुसलमान को। मुस्ताबाद में चले जाओ, 50% में से 100% में 30% मुसलमान ऐसे मिलेंगे जिनके द्वारा अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। दंगे हुए थे, दंगे में सभी मुसलमानों से आपको दिक्कत है? मुसलमानों से दिक्कत नहीं, मुसलमान सारे कुछ ठीक है कुछ गलत है। नहीं, गलत सही तो सब में होते हैं, हर समाज में होते हैं। होएगा ठीक है, दंगे हुए थे। दंगे के टाइम पे केजरीवाल ने, कांग्रेस वालों ने क्या नाम, तुम्हारा झुग्गी बस्ती टूटी थी गरीबों की भी, ठीक है, मुसलमानों को क्यों पैसा दिया? हिंदुओं को सपोर्ट क्यों नहीं करा? अगर सपोर्ट करने वाले होते तो बराबर करते, चाहे वो हिंदू मुस्लिम अगर नहीं देखना होता उन्हें तो वे बराबर सपोर्ट करते। क्या कहेंगे? हम ये कह रहे, जब यहाँ दंगे हुए केजरीवाल उसी दिन यहाँ पर आया और अगले दिन राहुल गांधी आया, हम उसके साथ में थे यहाँ पर। बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। ये झगड़े सारे बीजेपी की बनाई हुई बात थी, उन्होंने ही कराए थे, ठीक है ना। और कांग्रेस ने यहाँ के राशन बांटा। इस यूथ का क्या जवाब देंगे आप? थोड़ा आगे आगे क्या जवाब देंगे? कुछ कहेंगे? बात सुन रहे थे अभी आप? हाँ, सुन रहा था। हाँ, राम मंदिर हिंदुत्व तो बड़ा मुद्दा है, इसलिए बीजेपी। मैं ये कहूँगा कि जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, कांग्रेसियों ने लड़ाई करी, इस देश में 55 साल राज किया, तो अब ये बात इन बच्चों को नहीं पता है। अभी कुछ भी जो अपने मन में आता बक देते हैं। क्यों? बेटा बाप से पूछता है कि तुमने किया क्या है, बेटा बाप से पूछता है तुमने किया क्या। अरे हमने वो किया जो आज तुम बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे देश, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर के देश को आज़ाद किया, जैसे जैसे डेवलप कांग्रेस होता हुआ देश बढ़ता रहा, उस तरह से कार्य होता रहा। और इनका काम क्या रहा पहले से, कहीं मंदिर के नाम पे, कहीं क्षेत्रवाद के नाम पर, मस्जिद कब्रिस्तान के नाम पर, यही बमंडल करना रह गया इनका सब वोट के लिए। तो कहते हैं देश जो है विश्व गुरु की राह पर है। कोई विश्व गुरु की राह पे नहीं है। देश पर अनाधुंध कर जाओ, 200 करोड़ कर जाए, इनको अपना बस ये चल रहा है मोदी मोदी मोदी। अरे नौकरियां युवा की छीन ली। मोदी फैक्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इस चुनाव में? नहीं कर रहे। कोई नौकरी नहीं नौजवान के लिए। वो मिलिट्री की नौकरी थी, वो भी 4 साल की कर दी इन लोगों ने। तो बताइए, ये सड़कों पे घूम रहे हैं युवा पढ़े लिखे। अब ये 10 साल से यहाँ मनोज तिवारी जी है, इन लोगों से ये पूछा जाए उन्होंने किया क्या है? मोदी देश पहले से नहीं चल रहा था। अरे पहले हमारे इंदिरा गांधी एशिया की अध्यक्ष रही है, वाट की अध्यक्ष रही है 84 में, चलो गोली मार दी, शहीद हो गई हूँ। कंप्यूटर का ये जितना भी काम है ये हमारे राजीव गांधी लाए थे क्षेत्र में। आज ये कन्हैया लाल जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, ये पढ़ा लिखा लड़का, अच्छा लड़का है। आतंकवादी ये आतंकवादी बना दो। पीएचडी करते हैं क्या? आतंकवादी पीएचडी करते हैं क्या? आतंकवादी तो ऐसे घूमते रहे झंडे लेकर के। अगले ने पीएचडी की है, गरीब घर का बच्चा है और आज उसको मौका मिला है। आपने सुना? ये हम तो नहीं कह रहे हैं, यहाँ भी कुछ ये बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं देश में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ये तो मंदिर दिखाई दे रहा, अरे लाखों मंदिर उससे पहले बने हुए हैं, कोई एक ही मंदिर रह गया क्या? बिहार का मतलब क्या होता है? वो बिहार का है, बिहार होता है घूमने फिरने वाला जगह, वो उस जगह का नरगी आतंकवादी का है। हम तो समझ गए भाई, क्षेत्र में काम होना चाहिए। तो हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर थे और ये यहाँ के लोग थे। हम बातचीत कर रहे थे 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर वो क्या सोचते हैं, इस बार हवा किस ओर बढ़ रही। तो इस पूरी बातचीत सुनने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।